अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्वार्टाइल पे, मगर क्वार्टाइल के ग्रुप डाटा पे। क्यों? क्योंकि अनग्रुप डाटा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया और इस बात को भी डिस्कस कर लिया कि भाई क्वार्टाइल निकालते क्यों हैं, इसकी वजह क्या होती है। क्या वजह थी बेटा? वजह ये थी कि डाटा को मज़ीद करीब से एनालाइज करना है, डाटा को मज़ीद समझना है। मीडियन हमें 2 पार्ट्स में डाटा को तोड़ता था, क्वार्टाइल हमारे 4 पार्ट्स में डाटा को ब्रेक करेगा और हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं डाटा को। तो ये क्वार्टाइल की इंपॉर्टेंस थी। आगे मजीद बढ़ेंगे जब मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में, तो आपके पास आएगा डिसाइड, जिसमें और पार्ट्स में डाटा आपका टूटेगा। उसके बाद आएगा परसेंटाइल और उसमें मजीद हम डाटा को ब्रेक करके एनालाइज करेंगे। तो आज की वीडियो जो है हमारी वो है क्वार्टाइल के ग्रुप डाटा पे। तो ग्रुप डाटा को समझने से पहले मैं ये बात बोलूँगा कि अगर आप मीडियन को थोड़ा सा रिकॉल कर लो, उसकी वीडियो को पहले देख लो, तो क्वार्टाइल आपका ग्रुप डाटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। छोटा सा बुनियादी फ़र्क है, इसके अलावा बिल्कुल सेम है जैसे हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। 2 स्टेप पे कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल ग्रुप डाटा का। यहाँ पर देखते हैं, पहले सवाल लिखा है मैंने यहाँ पर, मगर पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला किस तरीके से था इसका? तो हम 2 स्टेप में क्वार्टाइल निकालेंगे जैसे हमने मीडियन निकाला था। स्टेप 1 है आपका। स्टेप 1 में आप क्या करते थे? आइडेंटिफाई करते थे मीडियन क्लास। तो इस केस में आप क्या करोगे? क्वार्टाइल क्लास आइडेंटिफाई करोगे। पहले निकालोगे कि क्वार्टाइल क्लास कौन सी है। वो कैसे निकालते थे आप? सिग्मा एफ अपॉन 2 से निकालते थे इन द केस ऑफ मीडियन, और इन द केस ऑफ क्वार्टाइल आप क्या करोगे? सिग्मा एफ अपॉन 4 TH वैल्यू। जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्वार्टाइल की वैल्यू होगी। तो स्टेप 1 मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर। वो क्या होगा आपके पास? वो होगा सिग्मा एफ अपॉन 4 TH वैल्यू। ठीक है, मगर इस बात का हमें यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि हमारे पास सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है। अगर के सवाल में रिक्वायरमेंट है कि Q1 निकालना है, तो Q1 के केस में तो आपके पास सिग्मा एफ अपॉन 4 सही है। मगर अगर सवाल में ये रिक्वायरमेंट आ गई कि Q3 निकालना है, मतलब क्वार्टाइल 3 निकालना है जो 75% को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? वहाँ पर आप यहाँ पर 3 लगा दोगे। अगर Q3 निकालने जा रहे हो, इन केस ऑफ Q3 आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? 3 लगा दोगे। इसी तरीके से अगर 2 निकालने जा रहे हो, वो कहेगा क्वार्टाइल 2 निकालो, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? यहाँ पर आप 2 लगा दोगे, ये हो जाएगा Q2। ठीक है, तो ये एक बुनियादी फ़र्क है, ये हम इसको चेंज करेंगे। 2 करेंगे अगर क्वार्टाइल 2 निकालेंगे, 1 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो मतलब कुछ भी नहीं रखेंगे। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है, इसमें एक चीज़ चेंज हो जाती है। ये आपको सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको क्या करोगे? चेंज करोगे। तो ये हो गया स्टेप 1 आपका। अब स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 आपका कहता है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है स्टेप 2 का। स्टेप 2 जब आप क्वार्टाइल का निकाल रहे हो, क्वार्टाइल निकाल रहे हो आप, वो कहता है L प्लस H अपॉन F सिग्मा F अपॉन 4 माइनस CF। सारी चीज़ें सेम है, एक एक करके रिकॉल करता हूं जैसे मीडियन में हमने करा था, बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है। L क्या था? आपकी लोअर बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल क्लास। जो क्लास आपकी स्टेप 1 में आएगी वो यहां पर आप उसकी लोअर बाउंड्री ले लोगे। उसके बाद H क्या था आपके पास? विड्थ था ऑफ क्वार्टाइल क्लास, विड्थ ऑफ क्वार्टाइल क्लास। उसके बाद F क्या था आपके पास? फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास। ये सारी चीजें सेम है, बस जो मीडियन क्लास थी अब यहाँ पर क्वार्टाइल क्लास आ जाएगी। ये क्वार्टाइल क्लास कहाँ से निकाली है आपने? स्टेप 1 से निकाली है। TH वैल्यू जो थी वो आप पहले आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे, आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे और बाकी सारी चीजें निकाल लोगे। और CF क्या होता था? CF आपके पास प्रीसीडिंग क्लास जो होगी, जो अबव क्लास होगी। क्वार्टाइल क्लास अगर ये आती है तो इससे अबव क्लास जो भी है वो आपकी क्या होगी? वो आप उसका CF ले लोगे। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मीडियन में। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें ये सारी। तो ये सवाल सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा।
मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट लिखता हूं इस सवाल की, रिक्वायरमेंट लिखता हूं अगर मैं इस सवाल की, फाइंड निकालो Q1 एंड Q3, Q1 एंड Q3 निकालने का बोला है मैंने इस सवाल में। तो Q1 कैसे निकलेगा? सबसे पहला स्टेप Q1 निकालने जा रहा हूं मैं, सिग्मा F अपॉन 4 TH वैल्यू। सिग्मा F क्या है आपके पास? 200 डिवाइडेड बाय 4 करो उसको, क्या हो जाएगा? 50। तो ये क्या हो गया? 50 TH वैल्यू। अब ये 50 जो वैल्यू है आपने कहा देखना है? ये आपने देखना है CF वाले टेबल पे। CF वाला जो कॉलम है, ये जो कॉलम है इसमें आप देखो कि 50 कहां पर आ रहा है। तो ये जो 80 है यहां पर आपकी जो 50 वैल्यू है वो यहां पर आएगी। तो आप क्या करो, आप इसको हाईलाइट कर लो इस तरीके से। ये आपकी कौन सी क्लास हो गई? ये Q1 क्लास, क्वार्टाइल 1 निकाल ले हो, ये आपकी Q1 क्लास हो गई। सिंस 50H वैल्यू लाइज इन 170.5 से लेके 190.5 क्लास, सो दिस इज Q1 क्लास। अब जो ये क्लास आ गई आपकी, अब आप क्या करो, यहां पर ये फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, क्वार्टाइल निकाल ले हो। Q1 फॉर्मूला है L प्लस H अपॉन F, सिग्मा F अपॉन 4 माइनस CF। L क्या है आपके पास? लोअर बाउंड्री है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लोअर बाउंड्री यहां पर आ रहा है 170.5 प्लस हाइट क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 20 यहां रख लो। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है इसकी? 50 रख लो। सिग्मा F अपॉन 4 आप ऊपर निकाल चुके हो, वो क्या था? 50। CF आपका ऊपर वाला था, वो कितना है? 30, इसको रख लो। रूल्स अप्लाई करो, सिंपल है। 170.5 प्लस 20 को 50 से डिवाइड कर दो, 20 को अगर 50 से डिवाइड करोगे आएगा 0.4, 50 को 30 से माइनस करो 20 आ जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं बेटा, प्लस 170.5, आंसर आएगा 178.5। ये आ गई आपकी क्वार्टाइल 1। सेम, बिल्कुल सेम चीजें करी हैं मैंने, कोई नई चीज नहीं करी जो मैंने मीडियन में करा था, बस यहां पर सिग्मा F अपॉन 4। अब Q3 का केस देख लेते हैं, सिमिलर है Q3 का केस भी। Q3 का केस जब मैं कर रहा हूं तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करूंगा ताकि जल्दी से आराम, बस सिर्फ क्या करूंगा मैं यहां पर 3 लगा दूंगा, सिग्मा F अपॉन 4, 3 लगा दिया यहां पर। मैंने आपको बताया था, सही से लिख देता हूं, 3 सिग्मा F अपॉन 4। सिग्मा F क्या था यहां पर आपका? सेम 200 अपॉन 4, ये क्या हो गया आपके पास? 200 डिवाइडेड बाय 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो गया? 150H वैल्यू। ये आ गई आपके पास 150H वैल्यू। 150 कहां पर आएगा? ये इसमें आएगा आपका 160 वाले में। तो ये आपकी हो जाएगा Q3 क्लास। Q1 क्लास निकाल लिया, Q3 क्लास आ गया। यही फॉर्मूला लगा दो, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप लिख लेना, आपको ये पता चल गया 150th क्लास कौन सी है, ये वाली है। 190.5 माइनस 190 से लेके 210 तक की जो क्लास है वो आपकी कौन सी क्लास है? Q3 क्लास है। ठीक है, तो अब Q3 निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, L प्लस H अपॉन F। यहां पर भी वही फर्क आ जाएगा जो वहां आया था। बात बस ये एक जो बात है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये जो 3 है यहां पर कुछ भी नहीं था, क्यों? क्योंकि Q1 निकाल रहा था, इसका मतलब 1 था, ये 3 है। जो वैल्यू मैंने यहां निकाली थी वही वैल्यू यहां रखूंगा, बस ये एक बुनियादी फर्क है इसका, इसके अलावा इसमें कोई फर्क नहीं है। सवाल सॉल्व कर लेते हैं। 190.5 इसकी लोअर क्लास है, हाइट इसकी 20 है, फ्रीक्वेंसी 80 है, ये ऑलरेडी 150 था, इससे ऊपर वाला 80 है। सवाल सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर लेता हूँ। 20 डिवाइडेड बाय 80 0.25, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 150 में से
80 माइनस करेंगे तो 70 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 190.5, तो आंसर आएगा 208। ये आपका आंसर आएगा 208। ये आ गया आपका Q3। ये डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। आप कैलकुलेटर में अपने पास भी करके देख लेना एक दफा क्या आ रहा है। ये आपके पास Q1 आ गया 178.5, Q3 आ गया 208। Q2 निकालना होगा तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे, तो जब इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो मीडियन का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ पर करके देख लो। अगर आप यहाँ पर फर्ज करो Q2 निकालते हैं, Q2 निकालोगे जब तो सिग्मा F/4 और यहाँ पर क्या करोगे आप 2 रखोगे जैसे उसमें रखा था। तो जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो सिग्मा F/2 बन जाएगा ये। तो जब ये 2 बन गया तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन। तो अगर सवाल में Q2 निकालने आ गया तो कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिग्मा F/2 लगाना जो मीडियन का फॉर्मूला है, और डायरेक्ट ये लगाना तो एग्जैक्ट मीडियन के पास पहुंच जाओगे आप। तो बेटा हमने क्वार्टाइल को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसाइल को। जिस तरीके से क्वार्टाइल में हमने 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा था, तो डिसाइल में हम डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।